हेलो जी, सॉरी बिल। तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के ए टू जेड न्यूमेरिकल्स जो भी आने वाले हैं उसका बेसिक समझेंगे। कल हमने एक फार्मूला जनरल फार्मूला समझा था, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखा था, ए टू जेड उसके बारे में जो भी बातें थी बेसिक सारी हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने कल क्या फार्मूला देखा था। वो हम लोग ने देखा था एन एच अपान एन पी बराबर बी एस अपान बी पी बराबर ई एस अपान ई पी बराबर आई पी अपान आई एस बराबर आर। तो ये मास्टर फार्मूला कल हमने देखा था। इस मास्टर फार्मूला से सारे न्यूमेरिकल्स हमारे लगेंगे जो भी है। तो चलिए, लेट स्टार्ट नाउ। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारे पास मान लो एक कोई प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली और कोई द्वितीयक कुंडली है। ऐसे मान लेते हैं। अब प्राथमिक कुंडली में हम लोग जानते हो सभी एसी मेन से जोड़ते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट, और हमको करना क्या है, इस वोल्टेज को 220 वोल्ट से बदल कर इसे हमें 22 वोल्ट करना है, 22 वोल्ट। तो ये अगर वोल्टेज को हम कम कर रहे हैं तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी नीचे फेरों, ऊपर फेरों की संख्या ज्यादा होगी, नीचे कम होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, कोई हम मान लो उपकरण लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमें दिया है बल 220 ओम, तो प्रॉपर रूप से कार्य करे। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा भेजी जाए, यानी हमसे आईपी पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमको क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है हमें बीपी बराबर 220 वोल्ट और बी एस बराबर 22 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और हमें ये गिवन है कि जो फेरों की संख्या नहीं गिवन है। प्राथमिक कुंडली में धारा पूछी है हमसे, प्राथमिक कुंडली में धारा पूछी है और हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं 220 वोल्ट को 220 ओम के प्रतिरोध की एक मशीन को हमको चलाना है। तो ओम का नियम हम यहाँ लगा के धारा निकाल लें। तो V बराबर आई आर से हम लोग निकाल लें, B का मान 220 वोल्ट हो जाएगा, I का मान नहीं पता। और ये तो यहाँ से I का मान हमारा आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ जाएगा। पूरा पूरा 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर ये कौन सी धारा होगी? ये 1 एम्पियर हमारी धारा द्वितीय कुंडली की होगी, द्वितीय कुंडली की, क्योंकि हमारा जो हमने इनपुट दिया है वो 220 वोल्ट का है और हमको चलाना है मशीन। तो 220 वोल्ट के इनपुट में हम लोग ये चलाना चाहते हैं। तो फिर हम यहाँ से अब लगा लें, ये वाला फार्मूला इतना लगा लें, यानी
BS बटे BP बराबर IP बटे IS। तो यहाँ से हमारा IP क्या हो जाएगा, IS से गुणा कर लो, BS का मान हमारा है 22 बटे 220, BP का मान गुणे IS का मान अभी निकाले तो 1/100 आएगा IP। 1/100 का मतलब 0.01 एम्पियर। तो हमको प्राथमिक कुंडली में 0.01 एम्पियर की धारा देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है, उसमें एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 व 400 है। यानी फेरों की संख्या प्राथमिक में 100 है, यानी NP बराबर 100 और NS बराबर 400। प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 व 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो परिणमन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट यानी BP दिया है हमको 220 वोल्ट। तो हमको R बताना है, परिणमन अनुपात, और हमें BS बताना है। तो बहुत ही इजी है, फार्मूला बेस्ड है, सभी देख लो यहाँ पर। तो फार्मूला सीधे लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो हमको निकालना परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात किसी को लेके हम निकाल सकते हैं, तो NS अपान NP से निकाल सकते हैं। NS हमारा 400 है और NP हमारा 100 है। तो यहाँ से R का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है, परिणमन अनुपात आ गया है। दूसरा आंसर हमें निकालना है BS का मान। तो BS बराबर यहाँ से निकाल लो, BS बराबर BS बटे BP बराबर NS बटे NP। तो BS बराबर हमारा NH का मान कितना है, NH का मान 400 और NP का मान 100 गुणे BP का मान हमको 220 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। 4 से गुणा कर लो, 22 चौक 88, तो 880 वोल्ट। तो 880 वोल्ट ये दूसरा आंसर आ गया। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, 22 चौक 88। तो ये कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। 100 और 400 वोल्ट था हमारा। तो आगे हम चलेंगे। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा 8000 है। द्वितीयक कुंडली में 8000 है। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज हम 120 वोल्ट भेज रहे हैं। तो परिणमन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में
वोल्टेज ज्ञात कीजिए। भी इसी तरह से है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन तुम्हारा। तो चलो देख लेते हैं फटाफट। यही फार्मूला है हमारा। क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुआ है बस। तो हमारा चेंजेस ये है कि यहाँ 120 वोल्ट कर दिए हैं हमारा, और प्राथमिक में 100, आठ हजार। सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग NH का मान देख लीजिए। अब 8000 है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो मर गए, 80 आया। तो R का मान 80 आ गया। सभी देख रहे होंगे यहाँ पर। और क्या पूछा है? VS पूछा है। तो VS के लिए हम लोग लगा लें VS बटे VP बराबर LS बटे NP। तो हमारा ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाई VS बराबर NH का मान कितना है, 8000 बटे NP का मान 100, गुड़े ही आ जाएगा। BP इधर गुड़े में आ जाएगा, यानी 120। ये मर गया, 12×96। तो 12×96, 8000। तो 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, याद रखना गलती ना हो। तो 9600 वोल्ट ये आंसर आ गया हमारा। BS का मान क्या आ गया, 9600 वोल्ट। तो बहुत इजी देख रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम इसमें भी रुक जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या क्या दिया है। सारा इसी फार्मूले पर बेस्ड है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, यानी NP बटे NS अनुपात 1:10 है। यदि 110 वोल्ट मेंस लाइन जिसमें 100 एम्पीयर की धारा है, तो इसमें कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी। मेंस लाइन्स मतलब प्राथमिक कुंडली में 110 वोल्ट पर प्राथमिक कुंडली में 100 एम्पीयर की धारा है, कुछ ऐसा। तो इसमें कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, शक्ति की गणना कीजिए, ये सब पूछे हैं। तो आसान है, पहले हम लोग वोल्टेज निकाल लें। तो हम जानते हैं NS अपान NP बराबर BS अपान BP। तो NS अपान NP 10/1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। BS निकालना है, BP का मान हमें 110 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 से 110 का गुणा होगा, तो 1100 वोल्ट का हो जाएगा। ये तुम्हारा BS। तो BS तुम्हारा 1100 वोल्ट आ गया। अगला क्या पूछे हैं, धारा यानी IS। तो बहुत इजी है, हमारा NS अपान NP बराबर IP बटे IS। NS अपान NP 10/1 है। IP हमको दिया है 100 एम्पीयर की, और IS निकाल लो गुणा करा के।
एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो IF क्या गई 10 एम्पियर हल हुआ सर। तो ये दूसरा आंसर हो गया हमारा, बहुत इजी आप देख रहे हैं। अगला है, हमसे और भी कुछ पूछे हैं। शक्ति, कितनी शक्ति होगी, तो हमने बताया था P इनपुट बराबर P आउटपुट। P इनपुट में प्राइमरी में होती है, तो BP इंटू IP बराबर, यही निकालना है। P इनपुट हमसे पूछे, आउटपुट का कोई मतलब ही नहीं। निवेशी शक्ति क्या है, इनपुट वाली, ये होती है इनपुट निवेशी शक्ति। तो निवेशी शक्ति को हम इनपुट शक्ति बोलते हैं। तो P का मान हमारा 110 है और IP का मान 100 है। तो हम जब गुणा कराएंगे P इनपुट में, तो हमारा हो जाएगा 1 2 और ये 3 0, इतना आ जाएगा। तो 3 0 को हम लोग यहाँ वाट लिख सकते हैं, या फिर हम 3 0 को हटा के किलो वाट लिख सकते हैं, किलो वाट। तो 11 किलो वाट की निवेशी शक्ति होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी है, फार्मूला बेस्ड है। तो ये कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके आज सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी संभावित क्वेश्चन हैं, जो भी आ सकते हैं। एक ये फार्मूला आपको जो कल डिराइव किया था हम लोगों ने, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में 200 और 50 फेरे हैं। 200 और 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट मेन सप्लाई से जोड़ा गया है, यानी IP 120 BP आगे कह रहे हैं सॉरी, जिसका प्रतिरोध 0.6 ओम है। ज्ञात कीजिए द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल। तो द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल हमें, यानी ES हमसे पूछ रहे हैं। प्राथमिक कुंडली में हमारा बताएं कि जो प्राथमिक कुंडली प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में एक लाइट बल्ब से जुड़ी है, जिसका प्रतिरोध इतना है। द्वितीयक कुंडली में एक लाइट बल्ब से जुड़ी है, इसका प्रतिरोध यानी R हमको दिया है 0.6। तो हम निकाल लेंगे, आसान है। पहले हम लोग निकालें BS। तो BS बटे BP बराबर NS अपान NP। तो BS का मान हमारा यहाँ से निकाल लें, NS का मान हमारा 50 बटे 200 गुणे 120। 50 चौको 100 हो गया, और ये 4 3 12, यानी BS बराबर 30 वोल्ट आ गया हमारा। 30 वोल्ट आ गया BS में। तो द्वितीय कुंडली में हम प्रतिरोध जोड़े हैं,
तो वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं क्या द्वितीय कुंडली। तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। कहीं पर कुछ गलती? 120 वोल्ट था वो, तो 30। अच्छा अच्छा, हाँ ये गलती ये है, यहाँ पर फेरों की संख्या 2000 थी, तो ये हमारा ये भी 0 कट जाएगा और हमारा 40 आएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर ये आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया 3 वोल्ट। अगला आंसर हमसे पूछे हैं बल्ब में धारा। तो बल्ब में धारा, तो यही ES है हमारा। ये BS ES इक्वल ही होता है अगर प्रतिरोध नगण्य हो तो ये हमारा IR से निकाल लो। BS बराबर ये 3 है और ये IS इंटू R का मान है 0.6। तो हम लोग भाग दे देंगे 3/0.6, पॉइंट हटाओ 30/6, तो हमारा आ जाएगा 6×5 = 5 एम्पियर। तो जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी? 5 एम्पियर ये धारा बहने वाली है। इजी है। और कुछ पूछे हैं क्या? और भी इसमें कुछ पूछे हैं? प्राथमिक कुंडली में धारा आ गई हमारी, तो प्राथमिक कुंडली में धारा भी पूछे हैं। तो भाई द्वितीय कुंडली में धारा है तो प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना बहुत आसान। तो प्राथमिक कुंडली में धारा निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगा दें। BS IP बराबर IP/IS बराबर हमारा NS/NP। तो सबका मान रख दो, कर दी सिंपलाई। ये इसका इधर से गुणा करा दो बस। 50/2000 गुणे NS/IS का मान 5 आया। शो 5 चौक 20, 40 आ गया। तो IP कितना आ गया? 5/40 यानी 1/8 एम्पियर, 1/8 एम्पियर ये हमारी आ जाएगी IP। चौथा क्वेश्चन भी पूछे हैं प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में शक्ति। तो निकाल लेते हैं प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में शक्ति। तो P पावर निकालना, प्राइमरी को तो इनपुट, तो हो जाएगा BS इंटू IS, BP इंटू IS, IP प्राथमिक में, तो BP हमारा है 120। IP अभी निकाले हैं 1/8। तो 8 4 12, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 15 वाट पूरा पूरा कट जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति है वो 15 वाट की है। द्वितीय कुंडली में है शक्ति BS इंटू IS कर लो। BS का मान अभी निकाले थे हम लोग 3 वोल्ट गुणे IS का मान
5 एम्पियर। तो हमारा यहाँ पर भी 15 वाट। तो ये दोनों 15 वाट की शक्तियाँ हैं, प्रत्येक में 15 वाट की शक्तियाँ हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर से क्वेश्चन क्या था वो हमने बारी बारी से आपको समझा ही दिया है। अगर न समझ में आया हो तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्या क्या गिवन था, कैसे क्या है। आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे, बहुत ही यहाँ है रोड, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात दिया है 20:1। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में यानी 20:1 मतलब 20/1 ये दिया है। और जब 220 वोल्ट की निवेशी वोल्ट लगे 250 वोल्ट की, तो निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। यानी बीपी हमारा है 250 वोल्ट। निर्गत धारा मतलब निकालने वाली होती है कितनी, 8 एम्पीयर। ये निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। दक्षता 100% मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा तथा निर्गत शक्ति। तो चलिए, प्राथमिक कुंडली में धारा बहुत ईजी है। हमको एक धारा पता है, ये फार्मूला कलेक्ट कर लो। NP बटे यहाँ पर NS बटे NP बराबर IP बटे IS। दिस इम्प्लाई NS का मान NS बटे NP मतलब उल्टा हो जाएगा 1/20 बराबर IP निकालना है। IS का मान हमको 8 दिया है, गुणा कर दो 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा IP का मान 8 बटे, या इसको इधर भेज दो बस ऐसे यहाँ आ जाएगा 8/20। 4 से आप काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 55, 5 चौक 20, 0.4 एम्पियर ये धारा आ जाएगी प्राथमिक कुंडली में। और शक्ति पूछे हैं, निर्गत आउटपुट, निर्गत मतलब आउटपुट VS और IS लगाना है। VS हमको दिया है, VS हमको दिया नहीं है तो हम क्या करें, VS निकाल लें। VS निकाल लो, नहीं दिया है तो हम VS बटे BP बराबर लगाएंगे NS बटे NP। तो यहाँ VS निकालना है और BP हम 250 रख लें, बराबर लगाएं NS बटे NP 1/20 हो। तो हमारा एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो यहाँ से तिरिया गुणा करा लोगे, दिस इम्प्लाई, तो VS बराबर हमारा आ जाएगा 25। तो VS बराबर 2 से भाग हो जाएगा 25/2। तो ये 25/2 वोल्ट आ गया। और IS अभी निकाले हो 2/5। IS अभी निकाले, IS गिवन हमें 8, तो 2 चौको 8, 25 चौको 100 वाट। तो ये 100 वाट हो जाएगा। तो ये आउटपुट। तो आप देख रहे हैं बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जो आप बहुत
कायदे से कर ले रहे हो, यही सारे हो हमारे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर की संचालन लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हो तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में, तो ये 2200 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट द्वितीयक कुंडली में। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी एनपी तुमको दिया है 5000, तो बहुत आसान है। तो हमको एनएस पूछी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तो एनएस अपान एनपी बराबर बीएस अपान बीपी। दिस इम्प्लाई एनएस का मान हमारा है एनएस का मान, एनएस का निकालना है, तो एनएस को एनएस रहने दो, एनपी का मान 5000 लिख लो, बराबर लगा लो 2200 बटे 220, तो ये क्या आ जाएगा 10 बार में चला जाएगा तुम्हारा। तो एनएस बराबर क्या हो जाएगा, 5000 में 10 से और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। तो काफी फेरों की संख्या है तुम्हारी, 50,000 फेरों की संख्या है, ये हमको गिवन था। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने करवा दिए पूरा छानबीन करके। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप आराम से कर लोगे। एनएस अपान एनपी बराबर बीएस अपान बीपी। बीएस हमारा बीएस, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर जरा से चूकोगे तो गलत हो जाएगा। एनएस अपान एनपी, बीएस का मान 220 वोल्ट है, बीपी का मान 2200 है, तो 1/10 आएगा। अब इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एनएस बराबर हमारा क्या आएगा 500 आएगा, ये याद रखना। उल्टा रख दिए थे, उल्टा नहीं रखना है, ध्यान से रखना है बस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।